हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम 72वीं बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। इसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस करना न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। जो चौरी चौरा की घटना हुआ था ना, उसके बाद महात्मा गांधी जी कौन से आंदोलन को वापस लिए थे? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा ये देखिए। असहयोग आंदोलन से सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही होगा, यह असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि यूपी की एक जगह है गोरखपुर, यहीं पे जो है ना, जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो जो है पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं। चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो ये कब घटना घटती है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटती है। ठीक है, कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं? तो 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी को खबर पड़ती है कि चौरी चौरा घटना हो गया है, तो महात्मा गांधी का दो ही सिद्धांत था, सिख सत्य और अहिंसा। लेकिन यहाँ पे हिंसा हो जाता है। इस कारण से महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। और इसको वापस कब ले लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। ठीक है ना। ऐसे क्या हुआ था ना कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिए थे ना महात्मा गांधी, तो कुछ ऐसे भी नेता थे जो इसके विरोध में थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है बड़े लेवल पे फैल चुका था। तो ये आंदोलन वापसी के विरोध में दो लोग थे ज्यादातर, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन बनेगा ना कि असहयोग आंदोलन जो वापस लिए थे महात्मा गांधी, उसके विरोध में कौन नेता थे? तो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। और यही दोनों मिल करके स्वराज पार्टी की गठन करते हैं। तो अब देखिए हम स्वराज पार्टी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो 1 जनवरी 1923 को होता है। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो 1 जनवरी 1923 को। कहाँ पे होता है? तो प्रयागराज या इलाहाबाद में। ठीक है। इसको गठन करने में दो व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का। तो इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे तो चित्तरंजन दास, जिसको देश बंधु की उपाधि दिया गया है। और इसके प्रथम महासचिव पूछे तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को। कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और पहले महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेकर के और अंदर से ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। ठीक है, विधान परिषद के चुनाव में भाग लेके और विधान परिषद के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो स्वराज पार्टी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था, माने कि वही लंदन में हुआ था। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। और इस साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है। श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबके सब अंग्रेज मेंबर्स थे। और इसमें कुल कितने अंग्रेज मेंबर थे? तो 7। तो इसमें सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य, और सातों के साथ अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और इसी साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, तो इसके विरोध में एक नारा लगा था साइमन गो बैक का। और इसी साइमन गो बैक के नारा के साथ इसका जो है विरोध हुआ था। और इसी विरोध में लाठीचार्ज की घटनाएं देखने के लिए मिला था। और लाठीचार्ज के कारण जो है ना, लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के कारण जो है इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में। भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 7। सातों के सातों अंग्रेजी, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया है। इसके विरोध में कौन से नारा दिया गया था? साइमन गो बैक का। इसमें लाठीचार्ज के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय का। कब? 17 नवंबर 1928 को। सारा फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये जो पूर्ण स्वराज है इसका प्रस्ताव किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसी लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू संभाले थे। ठीक। तो उस स्वराज
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पे हुआ था, किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो लाहौर अधिवेशन है वो रावी नदी के तट पे हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन इससे भी बना है। और क्या हुआ था ना, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में पहली बार जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ये पूरा फैक्ट आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र का नाम क्या था, तो अल हिलाल था, अल हिलाल। और इसका प्रकाशन 1912 में कलकत्ता से हुआ था, उर्दू में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र अल हिलाल। वहां पे ऐसे था कि इनमें से कौन सा जो समाचार पत्र है ना वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया, तो अल हिलाल आंसर था। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था कलकत्ता से, और इसका लैंग्वेज कौन सा था, तो उर्दू साप्ताहिक लैंग्वेज था। ये याद रखिएगा। फिर यही जो अल हिलाल था ना, इसी का नाम, इसको बीच में बंद कर दिया गया था, अंग्रेज इसको बंद करवा दिया था अल हिलाल को। फिर बाद में 1915 में अल बालग नाम से नया समाचार पत्र शुरू किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तब मौलाना अबुल कलाम आजाद का पहला समाचार पत्र था अल हिलाल। फिर बाद में 1912 में शुरू हुआ था उर्दू भाषा में कलकत्ता से। फिर 1915 में अल बालग नाम से हुआ था। ठीक है, याद रखिए, इसको बैन होने के बाद इसको शुरू किए थे। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ना वो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन से, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके अलावा इस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक, दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन है। तो जो 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। इसका स्थापना इसे 30 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ का जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे, और इसका स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुआ था। लेकिन जिस टाइम इसका स्थापना हुआ था ना, उसका मूल नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, लेकिन इसको बाद में नाम बदल करके ऑल इंडिया हरिजन संघ रखा गया था। ये याद रखेगा। और ऑल इंडिया हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके सचिव पूछे ऑल इंडिया हरिजन संघ के सचिव, तो अमृतलाल बी ठक्कर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और इसके प्रथम सचिव थे अमृतलाल बी ठक्कर। इसके अलावा याद रखिएगा ना कि महात्मा गांधी 1933 में 3 महत्वपूर्ण पत्रिका लॉन्च किए थे, हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। हरिजन अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किए थे, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी भाषा में लॉन्च किए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हम इसको शामिल किए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको इंक्लूड करके आप चलिएगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए सिंपल से याद रखिएगा कि बिहार के जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, और यही प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे बिहार के। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे, और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। अब देखिए थोड़ा हम व्यक्तिगत सत्याग्रही का बात आया है ना, ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम शामिल किए हैं। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछे तो श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही पूछे तो अनुग्रह नारायण सिंह। पहले पूछे तो कौन, श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा पूछे तो अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रही से क्वेश्चन क्या कुछ बनता है। पहले तो इसका अगर बात किया जाए पूरे भारत लेवल पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसका शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह किस आश्रम से शुरू हुआ था, तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें तीनों सत्याग्रही याद रखिएगा, क्योंकि एक बार ब्रह्मदत्त वाला भी पूछा गया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा हो गया ब्रह्मदत्त। तो ये था कि पूरे भारत लेवल पे 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो तीसरे ब्रह्मदत्त थे। लेकिन बिहार में इसका शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुआ था, और पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण थे और दूसरा थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो बताइए कमेंट करके, देखिए बहुत सारे
स्टूडेंट भाइयों का कमेंट आ रहा है कि भैया आपका जो मात्रा है ना हिंदी में वो बहुत गलती हो जाता है। तो दोस्त इसके लिए हमको माफ़ कर देना, ठीक है? क्योंकि उसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको खुद से लिखना पड़ता है और सारा फैक्ट भी हम खुद से ही इंक्लूड करते हैं, ठीक? थोड़ा डाउट वगैरह रहता है ना तो हम गूगल वगैरह सर्च कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि आपको एक्यूरेट चीज़ दे सकें। लेकिन मात्रा गलती हो जाता है ना, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि हिंदी थोड़ा मेरा वीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मेरा काफ़ी बढ़िया है। लेकिन आप लोगों के लिए हम हिंदी में लिखते हैं क्वेश्चन, बाकी आप भी जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ कर देना।